पिक्चर चालू करो बे। The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में. 9 करोड़ वोटर्स इन महाराष्ट्र in Lok Sabha election. So 90 million. Yeah. 90 million people vote in the Lok Sabha election. 4 months later, 5 months later, in the Lok Sabha election, 10 million new voters appear. In the Vidhan Sabha election. Yeah. Suddenly 10 million new voters have appeared from nowhere. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीज़ों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफ़र में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान के साथ में जेल में ज्यादती की खबर है। अदियाला जेल में इमरान खान का शारीरिक शोषण हुआ है। पाकिस्तानी सेना के मेजर पर शोषण का आरोप लगा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा भी है। हालांकि इंडिया न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो सबूत सोशल मीडिया पर सामने आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ में शारीरिक शोषण हुआ है। इमरान खान के साथ में अननेचुरल सेक्स हुआ है, जो पाकिस्तानी फौज में मौजूद मेजर के जरिए किया गया है। ये रिपोर्ट्स भी हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो इशारा कर रही हैं कि इमरान खान के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। इमरान खान के जेनाइटल पार्ट में जख्म के जो निशान है वो मिले हैं, साथ ही साथ रेक्टम में बहुत गहरे जख्मों के भी इंडिकेशन इस मेडिकल रिपोर्ट में है। ब्लीडिंग की समस्या यहां इमरान खान को है। ये मेडिकल रिपोर्ट के कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं और इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर ये जो रिपोर्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है और खास तौर पर इमरान खान के करीबी या फिर उनकी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं जो लगातार इमरान खान को जेल से बाहर लाने की मांग कर रहे हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है। इमरान खान की बहन भी जेल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। उनका जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। all our mythological figures. Lord Ram was of that type, right? Where he was forgiving, he was compassionate. So समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। हमारे मतलब आपको मत चल। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। हाँ बेटा, तुम खा के ही मानोगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी औकात बता। पहलगाम हमला बिहार चुनाव जीतने की सरकार की एक साजिश है। चौकीदार चीन से डरता है और बेगुनाह मासूमों की जान ले लिया ये चौकीदार। अरे भाई, ये देशद्रोहियों वाला काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे इस वीडियो का पाकिस्तान फायदा उठाएगा। सरकार द्रोही तब तो ठीक था, ये देशद्रोही भी बन गए। मैं देशद्रोही हूँ? मेरे मामा का लड़का आर्मी में है, मेरे मौसा के फूफा सेना में है, मेरे भैया के ससुर छत्तीसगढ़ में नक्सली को खोज रहे हैं। मैं देशद्रोही हूँ? अरे भाई, यदि ऐसी बात करेगा तो पौराणिक काल में भगवान श्री कृष्ण का नाम कंस था, पांडवों के भाई कौरव थे और विभीषण का भाई रावण था। और आज के समय में देखोगे तो दाऊद इब्राहिम का बाप पुलिस में हवलदार था, बुरहान वाली का बाप शिक्षक था और लादेन खुद इंजीनियर था। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। और कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं मेरे। 8 बच्चे जी। पाकिस्तान में कहाँ से रहने वाले? कराची, आशा मंजिल। कराची से जी। आज अब सरकार का आदेश है कि आपको जाना पड़ेगा, तो कैसे आपने सोचा है, क्या सोचा? हम नहीं जाएंगे अपने बच्चों को छोड़ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम जाएंगे नहीं। जाके हमें जेल काटना पड़े, कुछ भी हम जाएंगे नहीं। आप मुझे बताओ कि आपके अपने देश में अच्छा लग रहा है या यहाँ अच्छा लगा है? मुझे तो यही अच्छा लगता है।
देश को आजाद कराने के लिए काफी लोगों ने लड़ाई की, लेकिन उसमें क्या हुआ? लोगों ने लड़ाई की, मार काट हुआ, आजादी मिली? नहीं मिली। लेकिन जब गांधी जी आए, शांति से उन्होंने अपना काम किया, बिना मार धाड़ किए, तब आजादी मिल गई उन्हें। गांधी जी के लिए आपने कहा कि उन्होंने शांति से आजादी दिला दी। ये बताओ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और जब लाशें ट्रेनों पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उन लाशों का जिम्मेदार कौन था? नाम बताओ। गांधी। हाँ, थे ना गांधी जी? आपने कहा हमने नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। बहुत ही कौशलपूर्ण ढंग से मौसमी जी ने सवाल को डॉज किया है। हाँ, कह रहा था और थी और जो भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई लगातार फोन आ रहे हैं कि किसने बताया। और ये भी मुझे जानकारी मिली है कि पूरे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के ऊपर ऑडिट बैठ गया है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने को कितनी तनख्वाह मिल रही है, रिपीट ऑफेंडर्स क्यों हैं। सोनिया गांधी के भाषण में सोनिया गांधी ने कुछ और कहा कर्नाटक इलेक्शंस में, और सॉवरेनिटी शब्द डाल दिया गया पोस्ट में। उसके बाद भी आरएसएस की हाफ पैंट में आग वाला जो ट्वीट पोस्ट था, वो भी डैमेज किया उसको पार्टी ने। तो उस तरीके से अब एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की। No, we are working on that. We worked. Finally, naturally, some people were against it. But we prepared everything. We could, the lot of money spent on that. The intention is that to release it. We did not, because of elections came that was. ये बात सच है कि जाति की जानकारी जो हासिल की गई थी इस सर्वे में, वो प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ कई खामियां थी। 2012 में, 2013 में मैं खुद मंत्री था और मैंने खूब कोशिश की राज्य सरकारों से मिलकर कि जो खामियां हमने पाई हर एक राज्य में, उसको हम कैसे सुधार सकें। एक लड़का बीवी को तलाक दिया, काजी साहब के पास गया, काजी साहब से बोला कि काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए। बोला कैसे? बोला 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। बोला जो भाग, तलाक हो गई, जा। बोला नहीं, कोई रास्ता निकालिए, हम बीवी को नहीं छोड़ सकते, बहुत मोहब्बत करते हैं। हम गुस्सा में बोले बे गुस्सा में बोला, कोई बोला कैसे बोला, तलाक हो गई। बोला नहीं हजरत, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। हजरत ने साहब मना किया, कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला, 10,000 का गड्डी निकाला, आगे कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा बैठो ओ कुर्बान बैठो। तो काजी साहब ने कहा कि अच्छा बोलो तुम अपनी बीवी को क्या बोले? तो बोला कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोला कि सुनो, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है और तलाक का जो सही लफ्ज है वो है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से है, तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, ये कुत्ते वाली काफ है, इसीलिए बीवी को तलाक नहीं हुई। जाओ घर जाओ आराम करो। Hey, y'all, come look at this. और ये सुनना इसलिए भी जरूरी है कि बीते 8 दिनों के दौरान जो सैलानी आतंकियों के शिकार हुए, जिन सैलानियों के सीने पर या माथे पर आतंकियों की गोली लगी, जिनकी धार्मिक पहचान पूछकर, हिंदू होने की बात पूछकर, उनका धर्म, उनका नाम पूछकर, कुछ लोग बीच में एक दौर था जब इसको झुठलाने की कोशिशें हुई या इसके काउंटर नैरेटिव बना कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन वो सारे परिवार के लोग बार बार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, मजहब पूछकर मारा गया,
कलमा पढ़ने को कहा, नहीं पढ़ पाया तो मारा गया, और उसके साथ एक ऐसा नैरेटिव कि पूरी कश्मीरी आवाम को आतंक का समर्थक, आतंकवाद का समर्थक, उनके धार्मिक पहचान के आधार पर उन पर टारगेट किया था। कुछ लोग बीच में एक दौर था जब इसको झुठलाने की कोशिशें हुई,